अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन फ्रॉम गवादर जायदाद। आज की इस वीडियो में आपके साथ सिंघार हाउसिंग स्कीम के कमर्शियल प्लॉट्स की डिटेल्स और रेट्स शेयर किए जाएंगे। रेजिडेंशियल प्लॉट के रेट्स और डिटेल्स को अलहदा से मैं एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। वो तमाम इन्वेस्टर्स जो गवादर में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं और सिंघार हाउसिंग स्कीम को बिलखसूस कंसिडर कर रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, ये वीडियो उन सब के लिए काफ़ी रेलिवेंट होगी। प्रोजेक्ट की लोकेशन से आप सब वाकिफ़ हैं। सिंघार गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का स्पॉन्सर्ड और गवादर का सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स डिफरेंट कटिंग्स में मौजूद हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कमर्शियल प्लॉट्स को कवर करेंगे। सिंघार हाउसिंग स्कीम का मास्टर प्लान इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इसमें जितनी भी येलो कलर की कटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम रेजिडेंशियल हैं, और जितनी भी रेड कटिंग्स हैं या ग्रे कलर की आपको कटिंग्स नज़र आ रही हैं, ये तमाम कमर्शियल कैटेगरीज हैं। चूँकि इस वीडियो में हम कमर्शियल प्लॉट्स को कवर कर रहे हैं, तो डिफरेंट फेजेस में हमारा फोकस सिर्फ कमर्शियल कटिंग्स पे होगा। कमर्शियल्स को भी 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ इसमें नेबरहुड कमर्शियल्स हैं जो ब्लॉक्स के अंदर हैं, जिस पे स्मॉल स्केल कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाएंगी, जो रेजिडेंशियल कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें शॉप्स वगैरह और यूटिलिटी स्टोर्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। उसके अलावा इसमें दूसरी जनरल कमर्शियल कैटेगरी है, जिस पे बड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी की जाएंगी, जिसमें सुपरमार्केट्स आ जाती हैं और शॉपिंग मॉल्स और इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। और तीसरी कमर्शियल एक्टिविटी इसमें होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की जाएगी, जिसके लिए बड़े साइज़ के कमर्शियल प्लॉट्स को डेडिकेट किया गया। सिंगार हाउसिंग स्कीम के मैप पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और इसमें मैंने डिफरेंट फेजेस को की बाउंड्रीज को आउटलाइन किया है। जितने भी आपको ये लाइट ग्रीन कलर की आउटलाइन नज़र आ रही है, ये सिंगार का फेज़ 1 है। और फिर इसमें ये रेड कलर की आउटलाइन फेज़ 2, ब्लू वन इज़ फेज़ 3, और ये जितना भी रेड शेडेड एरिया है, ये फेज़ 4 है, विच इज़ इंटायरली टोटली कमर्शियल। और फिर ये पिंक से कलर की जो आप आउटलाइन देख रहे हैं, ये सारा फेज़ 5 या इसको फेज़ 2 और फेज़ 3 की एक्सटेंशंस कहा जाता है, टोटली नॉन डेवलप एरिया। अब इसमें इनके अंदर जो फर्दर आप कुछ शेडिंग देख रहे हैं, जितने भी आपको रेड कलर के शेडेड एरियाज नज़र आ रहे हैं, ये तमाम कमर्शियल कटिंग्स हैं। जो लाइट ग्रीन शेडेड एरिया है, ये पोजेशन एरिया है। इसके अलावा बाकी किसी और जगह पे पोजेशन इस वक्त नहीं है। सो दैट मीन्स कि जितने भी कमर्शियल कटिंग्स आपको नॉन पोजेशन एरियाज में नज़र आ रही हैं, वहाँ आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, सिर्फ इन जगह पे आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, अब हम इसके रेट्स को कवर करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय कवरिंग फेज़ 1 कमर्शियल रेट्स। सबसे पहले हम पोजेशन एरिया में देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। नॉर्थ एवेन्यू के ऊपर सबसे पहले जो हमारे पास कमर्शियल कटिंग आ जाती है पोजेशन एरिया में, ये पीसी होटल के ऑपोजिट और सिंघार हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो हेड ऑफिस है, इसके ऑपोजिट हमारे पास ये 400 स्क्वायर यार्ड की कमर्शियल कटिंग आ जाती है। ये पहले 1000 स्क्वायर यार्ड की सारे प्लॉट्स थे, बाद में इन्हें कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया गया। ये राइट लेफ्ट हमारे पास रिजॉर्ट कैटेगरी के प्लॉट्स आ जाते हैं, और सेंटर में ये प्योरली कमर्शियल प्लॉट्स आ जाते हैं। इसमें नॉर्थ व्यू फ्रंट प्लॉट्स जो हैं 400 स्क्वायर यार्ड्स के, यानी 16 मरले के, इनका रेट तकरीबन 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 65 लाख रफली ये चल रहा है आजकल की मार्केट में। और जो बैक साइड के प्लॉट्स हैं, इनका रेट रफली 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख तक चल रहा है। इसे यहाँ पोजेशन है, आप किसी भी किस्म की कोई डेवलपमेंट करना चाहें, कमर्शियल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। फिर दूसरे कमर्शियल हमारे पास इस तरफ आ जाते हैं। ये सबसे मेरी नज़र में कंफ्यूजिंग कमर्शियल्स हैं ओवरऑल सिंघार हाउसिंग स्कीम में, क्योंकि इसमें कटिंग्स इतनी ज़्यादा हैं और इतनी रैंडम है। मतलब आपको 100 स्क्वायर यार्ड्स की कमर्शियल हैं, शायद इससे छोटा साइज़ भी है। 111 स्क्वायर यार्ड्स हैं, 222, कुछ इसमें 444 स्क्वायर यार्ड्स हैं, 1000 स्क्वायर यार्ड्स हैं। और यहाँ ट्रांजैक्शंस भी ना होने के बराबर हैं। ये बहुत पुराना कमर्शियल कटिंग है, तो कोई अवेलेबिलिटी भी मार्केट में नहीं होती। और जो मैं रेट्स आपको दे रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शन की बेस पे दे रहा हूँ, या मार्केट में अगर कोई चीज़ फॉर सेल अवेलेबल होती है, तो उसकी जो आस्किंग प्राइस होती है उसकी बेस पे दे रहा हूँ। ओवरऑल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम काफ़ी कम रहा है, स्पेशली कमर्शियल कैटेगरी में। तो इसमें हम अगर 111 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट कटिंग्स को देखें, जो सबसे छोटी कटिंग्स आपको इसमें नज़र आ रही हैं, इनका रेट रफली 75 से 80 लाख रुपए है, 7.5 टू 8 मिलियन। इसके बाद 222 स्क्वायर यार्ड की कटिंग्स आ जाती हैं, ये वाली कटिंग्स। इनका रेट रफली 150 लाख, यानी 1.5 करोड़ के प्लस माइनस में ये प्लॉट्स मिल जाते हैं। फिर 444 स्क्वायर यार्ड की कटिंग्स हमारे पास आ जाती हैं,
उनका रेट जो है तकरीबन 2 करोड़ से 2 करोड़ 10 के प्लस माइनस में है। फिर 1000 स्क्वायर यार्ड के जो इसमें कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, वो तकरीबन 3.5 करोड़ के प्लस माइनस में अवेलेबिलिटी होती है। ये बिल्कुल कॉर्निश व्यू के ऊपर भी 1000 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट्स आ रहे हैं। इनका रेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 4 करोड़ के लगभग होना चाहिए। कोई लाइक ए सेड कोई अवेलेबिलिटी या ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बेस पे रेट दिया जाता है, लेकिन ये मैं आपको एक टेंटेटिव सा एक रेट दे रहा हूँ। इन इसके पोजेशन एरिया में मैंने कमर्शियल के प्लॉट्स को कवर किया। इसके बाद नॉन पोजेशन एरिया में फेज़ 1 के अंदर रहते हुए जो हमारे पास ब्लॉक्स आ जाते हैं KL LM MN, इसके अंदर हमारे पास 1000 स्क्वायर यार्ड प्लॉट कटिंग्स आ जाती हैं कमर्शियल की। इसमें 3 तरह की कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो है जो कॉर्निश व्यू से पीछे के प्लॉट्स हैं, मतलब ये सारा एरिया जितना भी आ रहा है हमारे पास, ये बैक साइड के इसके प्लॉट्स और ये, तो ये जितने भी प्लॉट्स हैं ये जनरल कैटेगरी के कमर्शियल 1000 स्क्वायर यार्ड के, इनका रेट रफली 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 40 लाख के दरमियान वेरी करता है। ठीक है। और फिर हमारे पास कॉर्निश व्यू के ऊपर प्लॉट्स आ जाते हैं, जैसे ये प्लॉट्स आ रहे हैं और ये भी कुछ प्लॉट्स हैं, फिर इस साइड वाले प्लॉट्स में ये प्लॉट्स आ जाते हैं। तो इनका रेट रफली 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ की रेंज में ये वेरी करता है। फिर उसके बाद हमारे पास ये एक राउंड अबाउट में कमर्शियल प्लॉट्स आ जाते हैं। ये बिल्कुल डायरेक्टली सी फेसिंग है, अनइंटरप्टेड है। इनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा हमेशा आस्किंग पे आता है, तो ये तकरीबन 2 करोड़ 80 से 3 करोड़ की रेंज में यहाँ अवेलेबिलिटी हो सकती है। सो ओवरऑल इसके अंदर रेट्स में काफ़ी वेरिएशन है। बैक साइड वाले प्लॉट सस्ते हैं, कॉर्निश व्यू वाले थोड़े एक्सपेंसिव हैं, और ये सर्कल के अंदर जो प्लॉट्स हैं दीज आर मोस्ट एक्सपेंसिव प्लॉट्स। फेज़ 1 यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। फेज़ 1 में हमारे पास यही कमर्शियल कटिंग्स है। फिर फेज़ 2 में हमारे पास बड़ी लिमिटेड सी कमर्शियल कटिंग ये आ जाती है। फेज़ 2 में 1000 स्क्वायर यार्ड की कमर्शियल के प्लॉट्स भी मोर और लेस वही हैं जो यहाँ हमारे पास जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स के हैं, यानी तकरीबन 1.25 से 1.30 1.35 इस रेंज में यहाँ प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद फेज़ 3 के नेबरहुड कमर्शियल्स आ जाते हैं। ओवरऑल फेज़ 3 में 1000 स्क्वायर यार्ड्स की रेजिडेंशियल कटिंग है, और इसके नेबरहुड कमर्शियल ये 222 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल्स हैं। इनका रेट रफली 65 से 70 लाख रुपए, 65 to 70 लाख रुपीज़ में यहाँ अवेलेबिलिटी होती है। यहाँ हमें प्लॉट मिल जाता है, अगर आपको यहाँ रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ प्लॉट मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास पहले एक्सटेंशंस को कवर कर लेते हैं। एक्सटेंशन में जो 1000 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इसमें हमारे पास 2-3 तरह के डिफरेंट प्लॉट्स आ जाते हैं। कुछ हमारे नॉर्थ व्यू के ऊपर हैं, एनवी के फ्रंटेज के साथ ये वाले प्लॉट्स, और फिर जनरल कैटेगरी आ जाती है बैक साइड की जो प्लॉट्स हैं, और कुछ प्लॉट्स इस तरफ हमारे पास यहाँ से अरेबियन सी व्यू के साथ ये वाले बिल्कुल एज पे जो कॉर्नर पे आ रही हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स हैं वो रफली 1 करोड़ के प्लस माइनस में हमें अवेलेबिलिटी होती है, इस जगह भी और इस जगह भी। और नॉर्थ व्यू फ्रंट वाले प्लॉट्स तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख के अंदर हमारे पास रफली इधर इस रेंज में अवेलेबिलिटी होती है। और जो सी व्यू वाले प्लॉट्स हैं, ये प्लॉट फाइल्स हैं जितनी भी हैं, क्योंकि दिस इज़ टोटली नॉन डेवलप एरिया, यहाँ अवेलेबिलिटी रफली 185 से 2 करोड़ की रेंज में हम कह सकते हैं। इस रेंज के अंदर यहाँ अवेलेबिलिटी होती है। तो ये कमर्शियल जो हमारी एक्सटेंशंस के अंदर प्लॉट्स हैं इन्हें भी हमने कवर किया। अब हम फेज़ 4 के कमर्शियल्स की तरफ चलते हैं। ये जितना भी रेड शेडेड एरिया है ये तमाम कमर्शियल कटिंग्स हैं, और काफ़ी बड़ा एरिया डेडिकेट किया गया है। ओवरऑल अगर देखें तो सिंगार हाउसिंग स्कीम के अंदर जितने कमर्शियल प्लॉट्स आ जाते हैं ये 15% से ज़्यादा नहीं बनते। 300 एकर्स प्लस की कटिंग्स हैं होटल रिजॉर्ट्स के प्लॉट्स के अलावा। और इसमें जो ज़्यादा आप देख सकते हैं साइज़ कवर किया हुआ है कमर्शियल्स का, वो मोस्टली इन प्लॉट्स ने किया हुआ है जो फेज़ 4 के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसमें हमारे पास दो तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फेज़ 4 के कमर्शियल और होटल एंड रिजॉर्ट्स कैटेगरी को वन बाय वन हम ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद कॉर्निश व्यू प्लॉट्स। सबसे पहले जो 1000 स्क्वायर यार्ड की एक प्रॉपर यूनिफॉर्म हमारे पास कटिंग है, इनको देख लेते हैं। जो 1000 स्क्वायर यार्ड के ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इसमें जो कॉर्निश व्यू फ्रंट वाले प्लॉट्स आ रहे हैं, ये वाले जितने भी प्लॉट्स हैं, इनका रेट रफली जो है
वो 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 की रेंज में यहाँ प्लॉट की अवेलेबिलिटी होती है। और जो बैक साइड पे ये वाले प्लॉट्स आ जाते हैं, इनकी रेंज रफली 75 75 80 लाख इस रेंज में यहाँ अवेलेबिलिटी होती है। फिर इसी तरह नॉर्थ व्यू के ऊपर भी हमारे पास ये 1000 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है। एनवी के ऊपर हमारे पास ये 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स आ रहे हैं, एनवी फ्रंट के साथ 132 फीट वाइड। एनवी वाले जितने भी प्लॉट्स हैं ये रफली 100 के प्लस माइनस में यहाँ प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो जाती है। और जो बैक साइड के प्लॉट्स हैं, ये जितनी भी कटिंग है, या इनका रेट अगेन रफली 75 80 इस रेंज में यहाँ प्लॉट मिल जाता है। 1000 स्क्वायर यार्ड वाले प्लॉट्स के बाद अगर हम देखें तो ओवरऑल हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें वैरायटी नज़र आ रही है, स्पेशली जो अंदर वाली साइड पे ये प्लॉट्स हैं। बड़ा रैंडम कटिंग्स हैं, ऑड से इसके साइजेस हैं, और टोटली ये नॉन डेवलप एरिया है। मार्केट में कोई चीज़ भी यहाँ फॉर सेल नहीं आती, इसलिए कोई रेगुलर मार्केट का रेट नहीं है। लेकिन अंदाज़न मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ रेट मैक्सिमम क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 एकड़ का रेट मेरी नज़र में 8 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ नहीं होना चाहिए। ये मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपको अपने से रेट बता रहा हूँ कि जो चीज़ें फॉर एग्जांपल यहाँ होटल एंड रिजॉर्ट्स में जो रेट हैं, या कुछ हमारे पास जो कमर्शियल कटिंग्स में अवेलेबिलिटी आई है अदर देन द इनर साइड कमर्शियल्स, तो उसके साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके मैं आपको एक टेंटेटिव रेट बता रहा हूँ। दिस इज़ नॉट बैक्ड अप बाय मार्केट डेटा। इट शुडंट एक्सीड मोर देन 80 मिलियन पीकेआर। 8 करोड़ से ज़्यादा का 5 एकड़ का रेट नहीं होना चाहिए। और जो छोटे साइज़ के इसमें प्लॉट आ जाते हैं, मसलन 2.5 एकड़ के, 2 एकड़ के, तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ मैक्सिमम इनका रेट ये होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 2 एकड़ वाली कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 से 5 करोड़ मैक्सिमम। सो दीज आर ऑल टेंटेटिव रेट्स जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन्ड यू। फिर इसके बाद हमारे पास जो जहाँ अवेलेबिलिटी भी होती है और जिनका प्रॉपर मार्केट रेट भी है, ये होटल एंड रिजॉर्ट कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। HR1 HR2 ऑल द वे HR13। ये मोस्टली 2 एकड़ की कटिंग है। अब क्योंकि कटिंग्स थोड़ी रैंडम है, मे बी ऑन मैप जब देखें तो मतलब साइट प्लान के ऊपर थोड़ा बहुत फ़र्क हो, लेकिन जनरली ये एज्यूम करते हैं कि सब प्लॉट अगर 2 एकड़ के हैं, तो यहाँ जो अवेलेबिलिटी आई है उसकी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तकरीबन प्लस माइनस 7 करोड़ के प्लस माइनस में आपको यहाँ प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो जाती है। ये प्रॉपर सी फेसिंग प्लॉट्स हैं अनइंटरप्टेड, और इस पे आप होटल एंड रिजॉर्ट डेवलपमेंट ही कर सकती हैं। कोई और इस पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती। फिर इसके अलावा ये जो 5 एकड़ के यहाँ प्लॉट्स आ रहे हैं, इनका रेट रफली 11 से 12 करोड़ है, क्योंकि सीवी के ऊपर आ जाते हैं कॉर्निश व्यू पे। और इस तरफ हमारे पास जो प्लॉट्स आ जाती हैं एनवी के ऊपर, इनका रेट्स थोड़ा सा कम है, तो कोई एक आध करोड़ कम, यानी 9.5 10 करोड़ 10.5 करोड़ इस रेंज में 5 एकड़ की अवेलेबिलिटी हो सकती है। फिर ये वाले प्लॉट्स जो आ जाते हैं, ये भी प्रॉपर सी व्यू प्लॉट्स हैं, और ये कमर्शियल हैं। दीज आर नॉट होटल एंड रिजॉर्ट, दीज आर कमर्शियल प्लॉट्स। ये भी सारे 5 एकड़ की कटिंग में अवेलेबल हैं। जितने भी ये प्लॉट्स हैं, इनका रेट तकरीबन 10 से 12 करोड़ है मैक्सिमम। तो ये हमने फेज़ 4 के रेट्स को भी ओवरऑल कवर कर लिया। चूँकि सिंघार हाउसिंग स्कीम एक माउंटेन टॉप पे है, एंड आफ्टर जियोलॉजिकल सर्वे इसमें कोई हाई राइज कमर्शियल की हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। जो सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टर्स को ऑप्शंस लगती हैं 1000 स्क्वायर यार्ड में, वो ये फेज़ 1 के ये वाले कमर्शियल हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक्सटेंशंस में कमर्शियल आ जाते हैं, अ, अभी चूंकि टोटली नॉन डेवलप एरिया, इधर नियर फ्यूचर में मेरी नज़र में लॉन्ग टर्म में भी शायद कोई ऐसा डेवलपमेंट हम ना देख पाएँ। तो अगर आप कोई डेवलप्ड कमर्शियल लेना चाहते हैं, मेरा मशवरा यही होता है कि आप इस एरिया में 1000 स्क्वायर यार्ड का कमर्शियल देख सकते हैं, और इस पे एलिवेशन ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स तक की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। या अगर आप बिल्कुल रेडी कमर्शियल लेना चाहते हैं छोटे साइज़ में, तो ये कमर्शियल आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इस जगह पे और यहाँ अवेलेबिलिटी होती है। इसके अलावा फेज़ 3 के ये जो कमर्शियल हैं, नेबरहुड कमर्शियल्स 222 स्क्वायर यार्ड, यहाँ भी अवेलेबिलिटी होती है। और सबसे इनएक्सपेंसिव या अफोर्डेबल कमर्शियल्स यही हैं सिंघार हाउसिंग स्कीम में। So we have covered all commercial plot rates in this video. मज़ीद डिटेल्स के लिए, if you have any questions, if you are exploring Gwadar for investment and Singhar in particular, please feel free to contact me. I am available for consultation. आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. Thank you very much for watching the video. Allah Hafiz.